बेटा एक्सरसाइज नंबर 9.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़रा उनको देख लेते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द कंडीशन व्हेन द लाइन y इज इक्वल टू √5x + c इज टेंजेंट टू द एलिप्स, और आपको एलिप्स की इक्वेशन पहले से गिवन है। बेटा सवाल में कह रहे हैं कि कंडीशन मालूम करो जिस पर ये लाइन टेंजेंट हो जाए इस एलिप्स पर। सबसे पहले क्या काम किया बेटा, लाइन की इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू √5x + c, और इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करवा लिया y इज इक्वल टू mx + c से। जब हमने इसको लाइन y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर करवाया बेटा, तो m बराबर हो जाएगा √5 के, और कांस्टेंट c तो बराबर c के ही होगा। तो ये तो हमें लाइन का पहले मिल गया स्लोप। उसके बाद बेटा हमने एलिप्स की इक्वेशन लिखी, और इस एलिप्स की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड करवा दिया। जब इसकी हर एक टर्म को 36 से डिवाइड किया तो हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिल गई x² + 9 + y² इज इक्वल टू 1। अब बेटा आपको नज़र ही आ रहा है कि ये एलिप्स का पहला केस है, तो उसमें a² हो जाएगा 9 और b² हो जाएगा 4। अब हमसे कह रहा है कंडीशन मालूम करो जिस पर ये लाइन एलिप्स पर टेंजेंट बन जाए। तो बेटा याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये कहलाती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और कब यूज़ करते हैं, जब कोई लाइन एलिप्स पर टेंजेंट हो। c² इज इक्वल टू a² m² + b²। तो हमने क्या किया बेटा, c² वैसे ही छोड़ दिया, a² की जगह a² की वैल्यू 9 आ गई, m की जगह √5 का स्क्वायर हो गया, b² की जगह 4 आ गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 5 9 बन गया 45, 45 को 4 में ऐड किया तो 49। c पर से स्क्वायर हटाया तो c बराबर हो गया ±7। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मालूम की है हमने इस स्ट्रेट लाइन की, अगर ये लाइन इस एलिप्स पर टेंजेंट हो जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है शो दैट द लाइन x = 2y + 4 टचेज द एलिप्स, और आपको एलिप्स की इक्वेशन गिवन है। कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करें। सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन की इक्वेशन लिखी बेटा, और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और एलिप्स की इक्वेशन लिखी, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आपको पता ही है बेटा कि हम यहाँ पर क्या काम करने जा रहे हैं। अगर ये लाइन इस एलिप्स को टच करेगी तो हमें पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac वो 0 के बराबर होगा। और बेटा b² - 4ac 0 के बराबर कैसे लेके आते हैं, तो पहले तो एक कंबाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करते हैं। कंबाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे, ये जो लाइन की इक्वेशन में से x की वैल्यू निकली हुई है, इसको उठा के हमने एलिप्स की इक्वेशन में पुट करवा दिया। तो जहाँ भी x आया उस x की जगह आ गया 2y + 4। ऊपर फॉर्मूला खोल दिया a + b के होल स्क्वायर का, फिर ऊपर से 4 कॉमन लिया, 4 से 4 कैंसिल करवाया, जो वैल्यू बची हमारे पास उसका पूरा एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास कंबाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। इस कंबाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बेटा a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 9 है। अब आपको पता है कि अगर कोई लाइन एलिप्स पर टेंजेंट होगी तो b² - 4ac बराबर 0 के होता है। इसमें हमने a b c तमाम वैल्यूज़ को पुट करवाया, तो जवाब 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि जो लाइन है वो एलिप्स को टच कर रही है, मतलब जो लाइन है वो एलिप्स पर टेंजेंट है। अब सवाल में कह रहा है आपसे कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी उस एलिप्स के ऊपर वो जो लाइन टेंजेंट है वो टेंजेंट किस पॉइंट पर है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी मालूम करें, मतलब x और y की वैल्यू भी मालूम करें। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, वो जो कंबाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें से हमने a b c निकाला और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया y की फॉर्म में, क्योंकि इक्वेशन y की फॉर्म में गिवन है। बेटा इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर जो b² - 4ac आ रहा है वो तो वैसे ही 0 के बराबर होगा। अभी हम प्रूफ करके आ चुके हैं कि b² - 4ac 0 के बराबर है। तो b² - 4ac तो 0 हो गया, तो ये वाली पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ बच जाएगा -b/2 है। बेटा यहाँ b की जगह b की वैल्यू 12 पुट करवा दी, ये गिवन है। a की जगह a की वैल्यू 4 पुट करवा दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो y बराबर हो गया -3/2। इस y की वैल्यू को बेटा हमने वापस इक्वेशन नंबर 1 में उठा के अगर पुट करवा दे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाया, तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 1। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गए, 1, -3/2। ठीक है, मतलब हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि साबित करें कि जो लाइन है वो इस एलिप्स के ऊपर टेंजेंट है। तो पहले हमने ये कैसे प्रूव किया, हमने लाइन की इक्वेशन में से x की वैल्यू को उठा के एलिप्स की इक्वेशन में पुट करवाया। इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमें एक कंबाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। उस कंबाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने a b c निकाल के उसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करवा दिया, यानी b² - 4ac में। तो जवाब 0 के बराबर आ गया। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि जो लाइन है वो एलिप्स पर टेंजेंट है। अभी हमसे कह रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी मालूम करो, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए बेटा उसी कंबाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपनी बात दोबारा शुरू करी।
उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू हमने पहले वाई की वैल्यू निकाल ली और फिर उस वाई की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा के वहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स विथ स्लोप इज इक्वल टू 2। ये हमसे कह रहा है इस इलिप्स पर बनने वाले टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करें अगर उस टेंजेंट का स्लोप हमें पहले से बता दिया गया कि 2 के बराबर है। तो बेटा हमें टेंजेंट का स्लोप तो दे दिया m बराबर 2 के। जो इलिप्स गिवन है बेटा उसमें बड़ी वैल्यू a स्क्वायर की 5 हो गई, छोटी वैल्यू b स्क्वायर की 4 हो गई। बेटा याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का ये शॉर्ट फॉर्मूला है जो हमारे कोर्स में गिवन है। y इक्वल्स एम एक्स प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये हाइपरबोला होता ना तो बीच में प्लस के बजाय यहाँ माइनस आ जाता। इस जगह पे हमने m की जगह m की वैल्यू 3 पुट करवा दी, m की जगह m की वैल्यू 2 गिवन थी 2 पुट करवा दी। m की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है बेटा, m की जगह m की वैल्यू 2 पुट करवा दी। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा बेटा अगर स्लोप इसने आपको 2 दिया हुआ है तो आप m की जगह 2 पुट करवा दीजिएगा। अगर m की वैल्यू 3 दी हुई हो तो इसकी जगह 3 आ जाएगा। तो यहाँ फिलहाल अभी 2 है, तो जहाँ जहाँ स्लोप आया m उसकी जगह हमने 2 पुट करवा दिया और इस वैल्यू को हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। तो एक काम कीजिए, इसमें स्लोप की वैल्यू को 3 लिखिए बेटा। स्लोप की वैल्यू 3 है, स्लोप की वैल्यू 3 है तो यहाँ भी m की जगह 3 आ गया, यहाँ भी m की जगह 3 आ गया बेटा, यहाँ भी m की जगह 3 आ गया। इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज़ को बेटा सब्स्टिट्यूट करवाया तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। ठीक है, अगर m की वैल्यू बेटा 2 गिवन है तो m की जगह यहाँ भी 2 पुट करवा देना, यहाँ भी 2 पुट करवा देना। अभी m की वैल्यू अगर 3 है तो m की जगह यहाँ भी 3 पुट करवा देंगे, m की जगह यहाँ भी 3 पुट करवा देंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 4 49, 49 बेटा रूट से बाहर आके बन जाएगा 7। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स एट 3,12/5। ये हमसे कह रहा है कि इस इलिप्स पर बनने वाले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करें इस पॉइंट पर। तो बेटा हमने सबसे पहले इलिप्स की इक्वेशन लिखी और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए पूरी इक्वेशन को 225 से डिवाइड करवा दिया। जब पूरी इक्वेशन को बेटा 225 से डिवाइड करवा दिया तो हमारे पास जो इलिप्स की इक्वेशन है वो बन गई x² अपॉन 25 प्लस y²